नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय पहुंचे हैं हम जीटी रोड पर एसडीपीजी कॉलेज के सामने। तो आइए, हमारे साथ एक साइकिल सवार हैं, आप देख रहे हैं भारत योग यात्रा इस साइकिल पर लिखा हुआ है और एक तरफ यहां पर फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि भारत योग यात्रा इस साइकिल के ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तरह तरह के स्लोगन जो हैं, राष्ट्र देवाय नमः और स्वच्छ भारत मिशन, ऐसे ऐसे स्लोगन इस साइकिल के ऊपर लिखे हुए हैं। तो आइए इन सज्जन से हम जानना चाहेंगे कि ये जो साइकिल पर इन्होंने स्लोगन लिखवा रखे हैं, क्या वजह रही है, स्लोगन क्यों लिखवाए गए हैं और कहाँ से ये आए हैं, ये पानीपत के रहने वाले हैं या कहीं बाहर से हैं? जी भाई, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़। जी, धन्यवाद आपका। मैं देख रही हूँ आपके साइकिल पर स्लोगन लिखे हुए हैं, भारत योग यात्रा, स्वच्छ भारत मिशन। तो ये क्या क्यों लिखवा रखे हैं ये सब? ये इसलिए लिखवा रखे कि हमारे देश का 20 लाख करोड़ रुपये बीमारियों में लग रहा है, हमारा देश फिट रहे, वह हमारा देश परम वैभवशाली बने। इसलिए लिखा रखे कि लोग इसको देख के लोगों के अंदर प्रेरणा जगे, वह लोग रोज़ सुबह 4 बजे उठ के दौड़े, योग करें और स्वस्थ रहे। भाई साहब, आप पानीपत के ही रहने वाले हो? ना, ये मैं मध्य प्रदेश खरगोन जिले ग्राम भगवानपुरा का हूँ, नन्हेश्वर धाम। तो आप मध्य प्रदेश से पानीपत कैसे पहुँचे? मध्य प्रदेश से पानीपत पहुँचे साइकिल से। साइकिल से? हाँ, क्या बात है, साइकिल से। मतलब साइकिल यात्रा कर रहे हैं कोई आप? जी, भारत योग यात्रा है ये 15,000 किलोमीटर की। तो हमने तो सोचा था हम देश में भारत योग यात्रा निकलेंगे और 130 करोड़ लोग सपोर्ट करेंगे, पर अभी हमारा देश कुछ प्रमाद में है। अभी उसको गीता के ज्ञान, गांडीव की ज़रूरत है, अर्जुन के उत्तिष्ठ। तो हम उठे खड़े हो और अपने जीवन को धन्य बनाए, योग करें। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज जो कहते हैं गीता जयंती हर प्रदेश में मनाई जा रही है, हर राज्य में मनाई जा रही है, कहीं ना कहीं कमियां हैं अभी उसमें? कमी तो रहेगी, बस मैं तो मेरी खुद की कमी, मैं खुद जाग जाऊं। हमने देखा भगवान बुद्ध आए, आधी दुनिया को बौद्ध बनवा दिया। गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, आज भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम खुद जागे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो शुरुआत तो खुद से ही करना पड़ेगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि गीता के ज्ञान की कमी, शुरू में आपने ही बात शुरू की थी, तो क्यों मानते हैं, ऐसा क्यों कहा आपने, क्या वजह रही? आप यात्रा भी कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं मेघालय की शिक्षा देश में चल रही है। मोदी जी धीरे धीरे सिस्टम को सही कर रहे हैं। मोदी जी योग लाए, स्वच्छता लाए, और मोदी जी का सपना बहुत बड़ा है। मोदी जी चाह रहे हैं कि इस धरती पे हम प्रेम से जी सकते हैं, क्योंकि मोदी जी देश की अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, पूरा समय देश के लिए। वो अभी ऐश आराम ऐश की ज़िंदगी जी सकते हैं, फिर भी वो तब कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह भी डोनेट कर देते हैं। और एक देश का प्रधानमंत्री अपने जीवन से एक संदेश दे रहा है। इतना व्यस्त होने के बाद भी, इतना बड़ा देश, और फिर भी वो अपने लिए समय निकाल लेता है, और हमारे पास अपने लिए समय ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी आप कह रहे हो कि भारत भ्रमण पर निकले हो आप साइकिल पर भारत योग यात्रा के लिए, तो फिर रहने खाने की व्यवस्था कैसे होती है? आप रहने खाने की तो व्यवस्था ऊपर वाला ही कर रहा है, अब कैसे कर रहा है वो किसी न किसी को भेज ही देता है। हाँ जी। तो कहाँ रात भर जब ठहरना पड़ता है, कहाँ ठहरते हैं? अभी तक तो गुरुद्वारों में ठहर रहे हैं, मंदिरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वह मंदिरों में भोजन की व्यवस्था भी नहीं रहती है। तो मंदिरों में जगह नहीं है या मंदिरों में मतलब धन धान्य की कमी है? मंदिर के संस्थापक व अध्यक्ष लोग वो चीज़ भूल गए कि भूखे को पहले भोजन। वो धर्म बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, मानते हैं, पर उनके पास क्या है, इतनी व्यवस्था नहीं है कि कभी कोई एक आधा भोजन भूखा आ जाए। बहुत सारे मंदिरों में भी व्यवस्था, पर हम 100% नहीं कह सकते, और 100% तो होता ही नहीं कुछ। परंतु कुछ मंदिरों में सोना चांदी ज़्यादा था, पर भोजन नहीं मिला। एक मंदिर में मैं गया था हमीरपुर, तो वहाँ पर बोला कि कल भंडारा होगा, कल यज्ञ होगा। मैंने कहा आज भूख लगी है क्या, यज्ञ तो मैं कर दूँगा फ्री में, लाखों रुपए बच जाएगा आपका, यज्ञ करने हमको आता है। अब यज्ञ भंडारा होगा, कोई आयोजन होगा, तभी खाना मिलेगा मंदिरों में? हाँ, ऐसा ही है कुछ, पर बहुत सारे मंदिरों में मिल भी रहा है। हम देखो, पूरी तो हम बात बुराई किसी की नहीं करते, और जहाँ नहीं मिला तो उनकी कोई गलती नहीं है। हम यात्रा करें तो जिम्मेदारी हमारी बनती है, तो हम सेल पर निकलें। परंतु हमारे हिंदुत्व सब मंदिरों में राम की, कृष्ण की, वो पर्यावरण, योग, वो हमारे देश में जो भी अच्छा काम हो मंदिरों से होना चाहिए। जब भी हमारे देश में जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है मोदी जी का, तो हिंदू का मतलब ये नहीं कि मुसलमान को मारना, ईसाई को मारना, किसी को मारना। हिंदू का मतलब यही है
कि हम सुख शांति से रहें और दूसरों को जीने दें। हिंदू का मतलब है जियो और जीने दो। आप ये कह रहे हो कि व्यवस्था ठीक नहीं है। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो है एक यात्रा भी निकाली गई है, कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है, और क्या ये बात आपने उनके सामने रखी? रखना चाह रहा था मैं, परंतु आप लोग आ गए। मैं तो हर संगठन के सामने बात रखता हूँ, बेबाकी से रखता हूँ, पूरी सख्ती से रखता हूँ, क्योंकि हमने किसी संगठन का और किसी संस्था का और किसी व्यक्ति का अभी तक 1 रुपया नहीं खाया। 20,000 रुपये आए वो देश में लगा दिए। हमारा जीवन ही देश के लिए है, क्योंकि हम तो हमारा समय भी देश के लिए दे रहे हैं, जीवन देश के लिए दे रहे हैं। तो देश के लिए दे रहे हैं, हम देश पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन है, अच्छा कर्म करना हमारा धर्म है। अच्छा, आपने कहा कि देश के लिए जीवन दे रहे हैं। कहते हैं कि एक बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ बाप के सपने होते हैं कि बच्चा उनकी सेवा करेगा, और अपने माँ बाप को छोड़ के आप देश भ्रमण में निकल लिए। देखो, माँ से बड़ा कोई नहीं है। एक धरती माँ, भारत माँ, और अपनी माँ गंगा माँ, बहुत सारी माँ है, गायत्री माँ। तो हम ऐसा नहीं है, माँ को ज़रूरत रहेगी तो हम आज अभी यहाँ से निकल पड़ेंगे माँ की सेवा के लिए, क्योंकि देश की सेवा, देश के अंदर माँ भी तो है, और माँ की सेवा हम क्या करेंगे? माँ अभी हमारी सेवा कर रही है, हष्ट पुष्ट है। जब माँ को ज़रूरत रहेगी हमारी तो हम सेवा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। तो सेवा तो ऐसे हम रहते थे तो पैर दबाते थे हमारी माँ के, पर हमारी माँ ने बोला था देश में हवा खाएगा, तो मेरे दिमाग में घुस गई। तो आज हवा खा रहे हैं और हमारा योगदान दे रहे हैं, वह सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। अच्छा, माँ के एक लफ्ज़ ने ज़िंदगी बदल डाली। हाँ, माँ के एक लफ्ज़ ने ज़िंदगी बदल दी। और हवा से देश भी हवा खाएगा, सुबह सुबह प्राणायाम करेगा तो सारी ज़िंदगी बदल जाएगी, रूपांतरण हो जाएगा, देश का 20 लाख करोड़ रुपये बच जाएगा, नशा भी छूट जाएगा, और भारत ऑटोमेटिक बिगड़ सरकार और संस्था से परम वैभवशाली बन जाएगा। और जितना भी गुस्सा और नफरत है ये अपने दिमाग में है। तो योग से दिमाग सही होता है, शांत होता है, बुद्ध बन जाता है। बुद्ध ने भी जंगल में जाके 12 साल योग किया जब बौद्ध धर्म का प्रकाट हुआ। अब कोई कपड़े पहनने से, गंजी कराने से बुद्ध थोड़ी बन जाएगा। अच्छा, अभी आपने ये यात्रा जो कहाँ से शुरू की और कितना समय हो गया, कितने किलोमीटर की यात्रा की आपने? ये हमारी यात्रा है 5.5 महीने हो चुके हैं टोटल। पहले 3.5 महीने की थी, अभी 2 महीने से कंटिन्यू चल रही है यात्रा। टोटल 4,500 के लगभग हो गया है। 4200 फिक्स हमने नापा है, 300 ज़्यादा हो सकता है। तो अभी कितने किलोमीटर की यात्रा और करेंगे और कब अपने गांव वापस भगवानपुर? अभी 11,000 किलोमीटर समथिंग बचा है, 10.5-11। क्या लगता है कितने समय में पूर्ण कर लोगे? ये हम 10 से 11 महीने में पूर्ण कर लेंगे। ये हम एक ज़िले में 3 से 4 दिन दे रहे हैं, करीबन हम ज़्यादा भी देंगे तो 2 साल लगेंगे। तो 10 महीने का भी टारगेट है। कभी हमको ज़्यादा किधर अच्छी इन्वाइट, जैसे कॉलेजों में रहा, जहाँ काम ज़्यादा रहा तो थोड़ा ज़्यादा समय देंगे। देश हमारा है, थोड़ा समय लगाना का है, समय तो यहीं लगाना है, और ज़िंदगी भर यही काम करना है हमें। तो मतलब समय की कोई सीमा नहीं? समय इसीलिए तो है कि देश के लिए काम में आ रहा है। समय यूज़ करने के लिए ही है, फालतू खर्च करने के लिए थोड़ी, कि इधर उधर घूमने के लिए। समय तो जहाँ काम रहेगा, काम में समय लगाना चाहिए। व्यस्त रहो, मस्त रहो। अच्छा, नाम क्या है आपका, और एक बार गांव का नाम और बताओ। नाम मेरा मुकेश सेन है। मेरे पिताजी मुझे बचपन में भूकंप बोलते थे। हरिओम बाबा को मालूम है, गांव के वरिष्ठ लोगों को, पुराने मेरे पापा के साथियों को, तो भूकंप बोलते थे। वो नाम तो हम बोलते नहीं है, गांव वालों को भी पता नहीं है, आज के बच्चों को, मेरे दोस्तों को भी पता नहीं है। भूकंप बोलते थे, पर मुझे मुकेश के नाम से इस देश में जानते हैं। वह 17 साल से मैं उस क्षेत्र में, जहाँ टेक्नोलॉजी, मोबाइल नहीं है, ऐसे गरीब आदिवासी बच्चे, लोग गरीब बोलते हैं, मेरे लिए तो मेरे भाई है ना, आदिवासी, मेरे लिए तो मेरा खून है। हम एक रक्त, एक खून की बात करते हैं, एक देश, एक विश्व की बात करते हैं। तो हम कहाँ अपने पराया, कोई अपना पराया नहीं है। सब हम मिट्टी के हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। जो आए थे वो मिट्टी में गए, और जो आएंगे वो भी मिट्टी में। अच्छा मुकेश जी, मंदिर व्यवस्था पर आपने बात की है, तो उन मंदिरों के संस्थापक हैं, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे उनके? देखो, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, और मैं गीता को फॉलो करता हूँ, रामायण को फॉलो करता हूँ, परंतु हिंदू होने के नाते मुझे एक चिंतन का मेरे लिए विषय है कि मैं ऐसा मंदिर नहीं बनाऊँगा। मैं जिस दिन मंदिर बनाऊँगा उस दिन राम व कृष्ण की शिक्षा पहले। मंदिर छोटा रहेगा, ग्राउंड बड़ा रहेगा, और अभ्यास रहेगा। अब हमारे मंदिर बड़े बड़े बना दिए,
न रामायण चल रही है न गीता पाठ चलती है समय समय से। एक भी बच्चे को राम और गीता और इसकी शिक्षा नहीं मिलती है। तो हमारे मंदिरों से जब भी पर्यावरण का काम हो, योग का काम हो, कोरोना में अच्छा काम होना था, बहुत सारे मंदिरों में हो रहा है, पर सभी मंदिरों के हिंदुत्व के नाते एक चेन बनना चाहिए और सभी मंदिरों से धर्म के काम होना चाहिए, जैसे मार्शल आर्ट, योग, प्राणायाम, गीता, रामायण, ये चीज़ें होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं मुसलमान तो उनका धर्म निभा रहे हैं, वो कुरान और उनकी वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं। हम हिंदू बहुत पीछे हैं मतलब कहीं ना कहीं हिंदुत्व का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। हाँ, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार नहीं, हिंदुत्व फिलोसफी अभी समझ ही नहीं पा रहे। हिंदू शब्द 2000 साल से है, इसके पहले भी 5000 साल राम के पहले भी था ये धर्म। हमारे धर्म हिंदू धर्म मैंने पढ़ा है पूरे 18 वेद, रामायण, महाभारत। तो निश्चिंत रहो, हिंदू कभी चिंता नहीं करता है और हिंदू कभी किसी को मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहता है। मतलब धर्म की रक्षा मतलब हम स्वयं सुधर जाएं, ये सबसे बड़ा धर्म है। हमारा अच्छा होना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो देखिए ये मुकेश सेन जो कि मध्य प्रदेश के गांव भगवानपुरा से यहाँ पर साइकिल यात्रा करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने किस तरीके से बताया कि वो भारत योग यात्रा पर निकले हैं और उनकी यात्रा 5.5 महीने की हो चुकी है और अभी कितना और समय लग जाएगा ये उनको खुद को भी नहीं मालूम है। और उनका कहना है कि भारत योग यात्रा पर निकले हैं तो उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर के देखा है। गुरुद्वारे में जो व्यवस्था उनको मिली है वो कहीं भी नहीं मिल पाई। मंदिरों में ये गए तो रहने खाने की व्यवस्था पूर्णतः नहीं थी। तो कहते हैं कि हर मंदिर के अंदर संस्थाएं बनाई गई हैं, उनके प्रधान हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं और न जाने कौन कौन से पद दिए गए हैं। लेकिन कोई हमारा देशवासी भाई बहन अगर वहाँ पर आता है, अगर उसे खाने की ज़रूरत है तो खाने के लिए खाना नहीं मिलता है। रहने की ज़रूरत है तो रहने की व्यवस्था नहीं है। मंदिर बहुत बड़े हैं लेकिन व्यवस्था इतनी छोटी है कि इंसान को खुद देख करके शर्म आ जाती है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को सुधारना होगा ताकि अपने देश में जो ये कहा जाता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी हैं हर तरह की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही मंदिरों में। ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है और जितने भी मंदिर की संस्थाएं हैं उनको इन पर चिंतन करना होगा और मंदिरों की व्यवस्था को सुधारना होगा ताकि अपने ही देशवासी जो कोई भाई बहन बाहर से भारत भ्रमण पर निकलता है, वो आता है तो उसको ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि फला मंदिर में गया, खाने रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरह की तमाम बातें जो हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको लगातार हम दिखाते रहते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें ताकि ये बात जितने भी मंदिर हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये बात उन मंदिरों के संस्थापकों का, उन मंदिरों की समितियों तक पहुंच सके और मंदिरों में भी वो गुरुद्वारों की तरह व्यवस्था को सुधार सके ताकि कोई ये ना कहे कि फला जगह ये चीज़ नहीं थी। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।